वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। दोस्तों, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हम लोगों ने एसएससी जीडी और लेखपाल इन दोनों के लिए ही अपना बैच स्टार्ट कर दिया है और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से हम लोगों ने अपने यहाँ शुरुआत की है और ये 70 दिनों में मेरी ये पूरा टारगेट रहेगा कि 70 दिनों में आपका एसएससी जीडी और लेखपाल का सिलेबस हम लोग खत्म करें। स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक से अगर किसी को मान लीजिए बहुत कमजोर है मैथ में, बिल्कुल मैथ समझ नहीं आ रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ हमारा लेक्चर शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपके मैथ्स के बेसिक कमजोर हैं, तब भी आप अपना हमारा लेक्चर ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर 100% लाभ होगा। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में मैंने कुछ संख्याओं के बारे में बात की थी, नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी, भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में बात की थी और बात की थी कि संख्याएं किस किस से डिविजिबल होती हैं, कब कब किन कंडीशन में डिविजिबल होती हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर के पहले वो लेक्चर देखिए, आपका मैथमेटिक्स के बारे में बेसिक नॉलेज बढ़ जाएगा और मजबूत हो जाएगा, जिससे आपको मैथमेटिक्स में लगने वाला जो डर है वो आपके अंदर से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप वाइज नंबर सिस्टम के सवालों से। ठीक है, नंबर सिस्टम के हम सवालों को करेंगे और बीच में जो भी कॉन्सेप्ट्स की जरूरत पड़ेगी उन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टाइप नंबर 1 अगर हम देखें, नंबर सिस्टम हम पढ़ रहे हैं और टाइप नंबर 1 की अगर बात करें, टाइप नंबर 1 की अगर हम बात कर रहे हैं, तब हमारे पास टाइप नंबर 1 आता है कि आपको नंबर सिस्टम में एक कुछ संख्याओं का समुच्चय दे देगा। ठीक है, और वो संख्याएं होंगी भिन्न की फॉर्म में। ठीक है, भिन्न की फॉर्म में या इसको परिमेय संख्याओं की फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक सवाल दिया हुआ है, इस सवाल को देखिए आप 6/7, 6/7, 5/6, 7/8, 4/5 ये नंबर आपको दे रखा है। और क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, क्वेश्चन जो पूछा है और इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड जो पुराना मेथड है और एक न्यू मेथड जो मैं आपको सिखाऊंगा। आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को मैं 10 मिनट में सॉल्व करना सिखाऊंगा, कि 10 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा, कि आप 10 सेकंड में इस तरीके के सवालों को देखते ही सॉल्व कर देंगे। ये सवाल जैसे ही आपको दिया, आपका दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा, आपको बहुत एकदम आप खुश हो जाएंगे कि हाँ, ये सवाल मैं 10 सेकंड में कर सकता हूं। तो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग मेथड से करना सीखते हैं, उसके बाद में हम इसको शॉर्ट मेथड से करना सीखेंगे। लॉन्ग मेथड हमारा पुराना तरीका है। ठीक है, इसको क्या करें, डिवाइड कर लें। जैसे 6 को डिवाइड करेंगे 7 से तो क्या होगा, ठीक है, पॉइंट लगाना पड़ेगा, पूरा नहीं जा रहा है, 0 लगाया, 7 8 56, 4 आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 पंजे 35, 5 आ गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 7 49, ठीक है, 49, 1 आया। यहीं तक रहने दीजिए, बस यहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया, 0.857। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 5 को डिवाइड करो 6 से। ठीक है, कर देते हैं, 0 लगाइए, 6 8 48, फिर आया भैया 8, ठीक है, 48, कितना बचा, 2, फिर 0 उड़ाया, 6 3 18, ठीक है, फिर 2 आया, यानी 8.33 इसका आंसर आया। इसका आंसर यहां लिख लीजिए 0.833। ठीक है, फिर नेक्स्ट को सॉल्व करेंगे। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा और आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, जैसे ये देखिए, इसको करेंगे, इसको अगर हम करेंगे तब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 8 64 है ना, 6 आया, फिर लगा 0, 8 6 48, 8 7 56, ठीक है, फिर 4 आया, 8 पंजे 40, यानी 0.875 इसका आंसर आया। ठीक है, अगला देखते हैं। 5 है, 4 है, 4 को 5 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा 0, 5 8 40, यानी इसका आया 0.8। अब आप इन सबको कंपेयर करेंगे, देखिए 8.57, 8.33, 8.75 और 0.8 है ना, या इसको 0.8 ऐसे लिख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया, हमारी सबसे बड़ी संख्या ये वाली 0.875, यानी ये वाली संख्या सबसे बड़ी है। तो ये तरीका आपका बहुत पुराना तरीका है। पहले जब एग्जाम में 2-2 घंटे का टाइम मिला करता था तब आप करते थे, लेकिन ये तरीका आप फेल हो गया है। आप इस तरीके से करेंगे तो आप सवाल में 2 ही 4 सवाल कर पाएंगे, तो इस तरीके से आपको इस सवाल को नहीं करना है।
ठीक है, ये पुराना तरीका है, इस तरीके से आपको सवाल को नहीं करना है, आप इसको मिटा दीजिए। देखिए मैं आपको 10 सेकंड में करने का तरीका बताता हूं, ठीक है। चलिए इस सवाल को दोबारा लिखता हूं मैं और दोबारा आपको करके दिखाता हूं, ठीक है। देखिए 6/7, 5/6, 7/8 और 4/5, इसको करना है। किन्हीं दो भिन्न को आप उठा लीजिए, मान लीजिए मैंने इन दो भिन्न को उठा लिया, ठीक है, गुणा करिए, त्रियक गुणा कर दीजिए, इसकी इससे और इसकी इससे, तो 6 छंग 36 और 5 सत्ते 35, 36 और 35 में कौन बड़ा है, तो भैया 36 बड़ा है, यानी ये वाली भिन्न इन दो में ये वाली भिन्न बड़ी है, ठीक है। अब ये वाली छोटी हो गई तो इसका तो कोई मतलब नहीं हो गया, इसको हटा दीजिए, ठीक है। अब इस वाली भिन्न को और इस वाली भिन्न को कंपेयर करते हैं, 6/7 और 7/8, ठीक है, 6/7 और 7/8 को कंपेयर करते हैं, फिर इसकी त्रिज्या गुणा कीजिए, फिर गुणा करेंगे तो 8 की 6 से गुणा होगी तो 6 × 48 और इधर 7 की 7 से गुणा होगी तो 7 सत्ते 49, ठीक है। आप देखिए यहां पर कौन सी वाली बड़ी है, तो ये 49 बड़ी है, यानी अब ये वाली भिन्न छोटी हो गई, ये वाली भिन्न बड़ी हो गई, तो इसको काट देंगे। अब हमारे पास भिन्न कौन सी है, 7/8 भिन्न बड़ी हुई है, ठीक है। तो ये 7/8 वाली भिन्न है, ये सबसे बड़ी मिली है अब तक, और इससे हमें कंपेयर करना है, तो दोबारा से कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, 4/5 से। अब कंपेयर करेंगे, फिर से त्रिज्या गुणा कर देंगे, त्रिज्या गुणा करेंगे तो 7 की 5 से गुणा होगी तो 7 × 5 = 35 और इसकी गुणा होगी 8 की 4 से तो 8 × 4 = 32। देखिए अब कौन सा बड़ा है, 35 ही बड़ा है, यानी अभी भी 7/8 ही बड़ी है, यानी हमारी 7/8 भिन्न इन सब में सबसे बड़ी है। बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत इजीली हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, इस तरीके से आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। बस आपको कंपेयर करना है, जो बड़ी निकले उसको लेकर के आगे बढ़ना है और पुरानी वाली को छोड़ देना है, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 7/8 हो गई, ठीक है। चलिए एक और सवाल इस तरीके का देखते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन में और इस तरीके का कराता हूं, आपको पेपर में एग्जाम में इस तरीके के सवाल जनरली देखने को मिलते हैं और बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक सवाल देखते हैं, सवाल है 2/3, 3/5। अब हम इस सवाल को बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है। आप भी अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, हमारे साथ करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला है 11/17, ठीक है। ये भिन्न दे रखी है और बताना है कि इसमें से कौन सा बड़ी है, इसमें से कौन सबसे बड़ी है, ओके। तो इसमें देखिए सबसे पहले इन दो, मैंने बोला कोई भी दो भिन्न ले लीजिए, उनको कंपेयर कर लीजिए, तो सबसे पहले ये दो आई हैं, इनको ही कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो 2/3, चलिए यहां रेड पेन से कर देता हूं, आपको अलग दिखाई दे जाएगा, सॉल्व मैं रेड पेन से कर रहा हूं। 2/3 और 3/5, इनकी त्रिज्या गुणा करेंगे, देखेंगे 5 दूनी 10, 3 तियां 9, कौन सी बड़ी है, 10 बड़ी है, यानी ये वाली भिन्न बड़ी है, ठीक है। ये वाली छोटी है, इसको काट देंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इस भिन्न को आगे लेके चलते हैं। 2/3, अब इसका सामना किससे होगा, इस वाली भिन्न से, अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो 8/11, ठीक है। गुणा करिए, 11 दूनी 22 और 8 तियां 24, कौन सी भिन्न बड़ी है बेटा, तो ये 24 बड़ी है ना। तो अब ये वाली को काट देंगे, इस वाली की कंपेयर करेंगे इससे, यानी अब 8/11 अब तक की सबसे बड़ी है। अब कंपेयर करना है 11/17 से, फिर 11/17 लिखेंगे और अब इसकी गुणा करेंगे, ठीक है। अब आप गुणा कीजिए, 17 की 8 से जब गुणा करेंगे तो क्या होगा, 8 7 56, हाथ से लगा 5, 8 8 5 13, 136, ठीक है। और 11 की 11 से करेंगे तो 11 का स्क्वायर 121 होता है। अब देखिए 136 और 121 में से कौन सा बड़ा है, तो 136 बड़ा है, यानी आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है, जो सबसे बड़ी आपकी जो भिन्न है वो निकल करके आई 8/11। 10 सेकंड में कर लेंगे, सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे छोटा तरीका है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, 8/11 आपकी सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा, टाइप 1, ठीक है, ये टाइप 1 है, ठीक है। इस तरीके के सवाल आपको देखने को ज्यादा से ज्यादा मिल जाते हैं, जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला टाइप कौन सा है। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, सवालों का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को आप पुराना पीछे करके रोक करके देखिए, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो और इससे पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। लेकिन मैंने 0 से शुरुआत की है, तो आपको कहीं भी मेरे साथ मैथमेटिक्स करने में समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है,
यदि किसी संख्या को 121 से भाग देते हैं, ठीक है, 121 से भाग दे दिया, ठीक है, तो शेषफल कितना बचता है? 25 शेषफल बचता है, 25 शेषफल बचेगा, ठीक है। अब कह रहा है यदि इसे 11 से भाग दिया जाए, यदि इसे 11 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए, इस तरीके के सवाल का डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ है कि इतना शेषफल बचता है और अगर इससे भाग दें तो क्या होगा, तो डायरेक्ट जो शेषफल बचता है उसको डायरेक्ट इससे भाग दे दीजिए। यानी 25 को अगर भाग देंगे 11 से तो क्या होगा? 11 दूना 22, यानी बचा कितना? 3। ये 3 आपका आंसर होगा, बस 10 सेकंड में। इस तरीके के सवाल आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है। यदि किसी संख्या को 121 से भाग दिया है, शेषफल बचता है 25, ठीक है, उसको 11 से भाग देंगे तो क्या शेषफल बचेगा? तो डायरेक्ट जो शेषफल बचा हुआ है उसकी भाग आप किससे करेंगे? जो नंबर दिया हुआ है, डायरेक्ट आप भाग करिए, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिए, ठीक है। विद इन 10 सेकंड, विद इन 10 सेकंड आप इस सवाल को कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल कहता है दूसरा टाइप है ये, ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन में दूसरा टाइप है कि किसी संख्या को 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। 6 से विभाजित कर रहे हैं, देखिए 6 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आ रहा है? 3 आ रहा है, ठीक है। अब कहता है कि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, मैंने फिर आपको बताया कि जो भी शेषफल बचता है आपको उसके साथ ही सारा ट्रीटमेंट करना है। अब मान लीजिए ये शेषफल 3 बचा हुआ है, ठीक है, उसी शेषफल को कितने? 6 से विभाजित करना है, तो आप इसको शेषफल का स्क्वायर कर दीजिए। यहां पे क्या कह रहा है? वर्ग की बात कर रहा है ना, तो इसका आप डायरेक्ट से क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर को डिवाइडेड बाई 6 से कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 6 है ना, 6 एकम 6, कितना आया शेषफल? 3। फिर से शेषफल बेटा आपका कितना आएगा? 3 ही आने वाला है। फिर से शेषफल आपका कितना आएगा? 3 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आपको उम्मीद है मेरे को समझ में आ गए होंगे। दस सेकंड में इस तरीके के सवालों का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक सवाल इसी तरीके का मैं और कराता हूं जिससे कि आपको सारी झिझक आपकी खत्म हो जाए इस तरीके के सवालों से। आप जैसे ही इस तरीके का सवाल देखें तुरंत एकदम से आप उसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। एक सवाल और करते हैं। किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं। आप देखिए कोई संख्या है, किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं। 56 से भाग दे दिया तो शेषफल कितना बचा? 29। 29 क्या बचा? आपका शेषफल बचा, ठीक है। अब बोल रहा है कि उसी संख्या को 8 से भाग दें, उसी संख्या को 8 से भाग दें, तब क्या कह रहा है? शेषफल। शेषफल क्या होगा? मैंने आपको फिर बताया कि इस तरीके की जो भी संख्या होती है जो शेषफल बचता है, देखिए शेषफल कितना है? 29, ठीक है। और भाग देने की बात किससे कर रहा है? 8 से कर रहा है, ठीक है। तो इन दो संख्याओं का मतलब है इस 56 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप इसके चक्कर में पढ़ेंगे बहुत लंबा सवाल हो जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड में सवाल सॉल्व करना है। 29 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कहानी खत्म, ठीक है। 8 से 8 तियां 24, शेषफल कितना बचा? 5। ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस तरीके के सवाल आप 10 सेकंड में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरा टाइप का सवाल, ये आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम जब मैं 0 से लेकर शुरू कर रहा हूं तो मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर करता चलता हूं। घातांक और करणी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने समझा दूं, उसके बाद में मैं ये सवाल समझाता हूं।
मान लीजिए ये 2 है, मान लीजिए 5 है और 5 की घात 2 है, इसके ऊपर घात 2 लगी हुई है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 का 5 से 2 बार गुणा, यानी 5 का 5 से गुणा। ठीक है, अगर मैं बोलूं 5 के ऊपर घात 3 लगी है, इसका मतलब हो गया 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी 5 का 3 बार गुणा। अगर मैं बोलूं 5 की घात 5 है, इसका मतलब क्या हो गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, 5 की घात 10 है, यानी 5 को 10 बार ऐसे करके गुणा करते चले जाएंगे। इस चीज का मतलब समझ में आया? ये मतलब होता है घात का। तो अगर आपके पास एक नंबर सिस्टम में सवाल आता है, जनरली पूछ लेता है और बच्चे कंफ्यूज होकर उसको छोड़ देते हैं, उस सवाल को देखिए। सवाल है 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे विभाजित होगी? ठीक है, किससे पूर्णतया विभाजित होगी, यानी उसके गुणनखंड के बारे में पूछ रहा है। तो आप याद रखिए, कभी भी किसी संख्या पे विषम संख्या है और उसके ऊपर विषम संख्या की घात है, ठीक है, माइनस विषम संख्या है, उसके ऊपर विषम घात है। ठीक है, यहां भी विषम संख्या है और उसके ऊपर विषम घात है। तो याद रखिएगा, हमेशा इस संख्या को इससे माइनस कर दीजिए, यानी 49 को -1 करेंगे, आंसर आएगा 48। तो ये हमेशा 48 से डिवाइड होगी। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अगर कोई विषम संख्या के ऊपर, देखिए 49 विषम संख्या है, मैंने बताया था विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से डिवाइड नहीं होती। 49 विषम संख्या है, 15 भी विषम संख्या है, 15 भी 2 से नहीं कटेगी। तो 49 विषम संख्या के ऊपर विषम संख्या है। यहां देखिए 1 है, 1 यानी एक विषम संख्या, और 1 के ऊपर भी क्या है, आप कितनी भी वैल्यू मान लो, 1 की 1 की कितनी बार भी गुणा कर दो, 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1 ही रहेगा, 1000 बार कर दो। तो इसके ऊपर हमने 15 मान लिया। अब देखिए इसके ऊपर भी सेम गुणा, इसके ऊपर भी सेम गुणा। तो जब भी कोई विषम संख्या के ऊपर सेम घातें आती हैं, तब वो क्या होती हैं, उसके एक जो उसका जो आधार है, उस आधार को माइनस कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही उसका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये भी एक टाइप इंपॉर्टेंट सवाल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल, एक सवाल देता है घात में। आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दीजिएगा, वैसे मैं कोई कंफ्यूजन छोड़ता नहीं चल रहा हूं। एक क्वेश्चन कहता है कि 4 के ऊपर घात लग रही है, 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63। ये फिनोमेना दे रखी है। ठीक है, ये फिनोमेना दे रखी है और बोला है कि ये किससे विभाजित होगा, यानी ये किससे इसका विभाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका भाग कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 की पावर 61 को आप जो है वापस निकाल लीजिए। ठीक है, 4 की पावर 61 को आप माइनस इधर कॉमन ले लीजिए, ये पूरा का पूरा कॉमन आ गया है ना। मैं दूसरे पेन से करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। 4 की पावर 61 को बाहर लीजिए, 4 की पावर 61 बाहर आ गया। ठीक है, 1 प्लस, देखो 4 की पावर 62 है, यहाँ पे 61 है, 61 बाहर चली गई तो 4 की पावर कितनी बची, 1 बची। ठीक है, प्लस 4 की पावर यहाँ कितनी बची, 4 की पावर यहाँ बची 2। ठीक है, 63 थी, 63 में से 61 चली गई, 4 की पावर 2। अब मैंने क्या बताया था थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था कि ये 1 प्लस 4 की पावर 1 है तो 4 ही रहेगा, यहाँ 4 की पावर 2 है तो 4 गुणा 4 रहेगा, यानी 4 की पावर 61, 1 प्लस 4 प्लस 4 चौक 16, इसको जोड़ेंगे 4 चौक 16, यानी 16 4 20 और 1 21, यानी 4 की पावर 61 गुणा 21, ये रहा। ठीक है, तो ये संख्या किससे पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी बेटा, तो ये संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ये 21 आ गया तो ये 21 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, और 21 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से, यानी यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 21 जो है वो 3 से कट जाएगा। तो इस तरीके से डिविजिबिलिटी वाले जो रूल्स हैं वो आपको देखने होंगे। आपको क्या करना है, कभी भी एक तरीके की घात दे रखी हो तो वहां से कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल, आपको इन सवालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। एक सवाल आता है, ये सवाल बहुत अच्छे हैं। एक सवाल कहता है कि किसी संख्या का 1/5, अब मैं यहां पे पता नहीं टाइप भी भूल गया, चौथा 5वां टाइप होगा ये। ठीक है, 5वां टाइप होगा शायद। ठीक है, लिख लीजिएगा 5वां या चौथा जो भी नंबर हो। अब देखिए, किसी संख्या का
1/5, 1/5 मतलब 5वां भाग। मान लीजिए 100 है, 100 का 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बीसम 100, यानी 1/5 भाग कितना हो गया, 20, यानी इसका 5वां भाग। ठीक है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। ठीक है, अधिक है, तो अधिक का क्या मतलब हो गया, ये अधिक है ये कम है। क्या कह रहा है वो, ये अधिक है ये कम है, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 10 है। अब मान लो संख्या आपकी क्या थी, x का 1/5 ये रहा, माइनस x का 1/7 ये रहा, आंसर कितना है, 10। आप इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 7 पंजे 35, एलसीएम ले लिया तो ये 7x माइनस का 5x इज इक्वल टू 10। 10 की गुणा 35 से ये हट गया, ये इधर चला गया। अब कितना हो गया, 2x बराबर 35 गुणा 10, यानी ये कितना हो गया, 35 गुणा 5, ये नीचे आ जाएगा, यहां से ये कट के सॉल्व हो जाएगा। 5 25, हाथ से लगा 2, 5 15 2 17, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 175। 175 आपका यहां से आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप इतना पूरा इसको सॉल्व करेंगे, उसकी जगह अब मैं आपको सीधा सीधा एक तरीका बताता हूं कि जब भी इस तरीके के सवाल होंगे तो आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, x लिखिए 1/5 माइनस 1/7 इस तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, और यहां पर अंतर कितना दे रखा है, 10। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 माइनस 5, ठीक है, और यहां हो जाएगा 35, 10। आप तुरंत जब सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 350 और यहां आ जाएगा बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा, 175, और 175 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसको शॉर्ट तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब एक सवाल कहता है कि 45 मिनट को एक दिन के भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन देखिए, टाइप नंबर 6 कहता हूं, है ना। 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अब देखिए 45 मिनट को एक दिन के रूप में व्यक्त करना है, तो बेटा देखिए एक दिन के रूप में व्यक्त करना है मतलब भाग देना है। अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, है ना। और किससे भाग देने को कह रहा है, 45 मिनट को, तभी तो भाग व्यक्त होगा, तभी तो दिन के रूप में व्यक्त होगा। अब इसको काट दीजिए, 15 चौका 60, 15 से काटिए, 15 तियां 45, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। ठीक है, यानी 1/32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/32 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये टाइप नंबर 6 है। अगर एक क्वेश्चन अगर और मान लो दिन के मामले में दे देता, कहता कि 45 घंटे को 7 दिन के रूप में व्यक्त कीजिए, तब आप क्या करते, 7 दिन, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे, डिवाइडेड बाय कितना हो जाता, 45। इसको जब सॉल्व करते तब आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल जब भी आपको आएंगे तो आपको इस प्रकार से इस अप्रोच के साथ में सॉल्व करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप हमसे क्या कहता है, अगला टाइप हमसे कहता है कि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से एक परीक्षा में एक विद्यार्थी से गुणा करने को कहा गया, और उसने क्या करा, 3/14 से गुणा करनी थी। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, गलती से विद्यार्थी ने
उसका 3/4 निकाल दिया। अब तो गलती हो गई है ना, तो वो गलती कितनी है, ठीक है। अब वो गलती कह रहा है कि 150 अधिक था, जो कि कितना था, मूल संख्या से 150 अधिक था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 3/4 था वो निकाल दिया उसने और 13/14 निकालना था, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें से इसको माइनस करना है तभी तो 150 आएगा, ठीक है। तो करिए 3/14 = 150, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 14 चौका 56, ठीक है, 14 तियां 42 माइनस 4 तियां 12, ठीक है, 4 तियां 12, यहाँ x हो जाएगा = 150 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30x / 56 = 150। जब आप इसको तिर्यक गुणा करके काटेंगे, ठीक है, तब आंसर आपका निकल करके आएगा x = 150 गुणा 56/30। काटेंगे 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, 5 25 3 28। आपका आंसर कितना हो जाएगा, 280 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा से इसको क्लियर करता हूं। किसी संख्या को, देखिए एक बार और कराता हूं मैं इस सवाल को, इसी सवाल को एक बार और कराता हूं। देखिए किसी संख्या को 3/4 से गुणा करनी थी, उसका 3/14 निकालना था, 3/14 निकालना था, लेकिन उसने निकाल कितना दिया, 3/4। अब देखिए 3/14 जो था ये छोटी संख्या है, ये बड़ा है, तभी उसका अंतर 150 आया। तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़ा कितना है 3/4 माइनस छोटा कितना है 3/14, ठीक है। और ये सब किसकी निकाली जा रही है, x की वैल्यू निकाली जा रही है। जब आप यहां करेंगे 150, ठीक है। अब वो संख्या है, उस संख्या का 3/4 निकालना था, ठीक है, 3/14 निकालना था, 3/4 निकाल दिया। 14 तियां 42 माइनस यहां पे कितना होगा 12 = 150। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 30/50 = 150, और यहां पर x चल रहा है आपका, ठीक है। आगे चलेंगे, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 150 गुणा 56 यहां हो जाएगा, 30 नीचे आ जाएगा, और जब आप आंसर करेंगे 3 पंजे 15, 6 पंजे 30, 5 25 28, 280 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये मैं बहुत बड़ा करके लिख करके कर रहा हूं, आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है, बस डायरेक्ट आपको यहां पे लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगले टाइप का सवाल देखते हैं। शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, आप बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक रटने की कोशिश मत कीजिए, केवल वही शॉर्ट ट्रिक देखिए जो रिलेवेंट बड़े मेथड से छोटे मेथड को जोड़ती हैं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक फेल होता है तो आप बड़ा मेथड से यूज कर सकते हैं। आपने क्या किया, आप कितने शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे, हर तरीके का शॉर्ट ट्रिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बड़ा मेथड देखिए, बड़े मेथड से मिलती जुलती शॉर्ट ट्रिक को देखिए, जो कि आपको हमेशा याद रह जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। एक संख्या को 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने 30 से गुणा किया, इस प्रकार प्राप्त संख्या उत्तर से 40 कम थी। यानी एक संख्या x थी, एक लड़के से बोला कि भैया इसको 50 से गुणा कर दीजिए, यानी इसको कितना कर दीजिए, 50x कर दीजिए। लेकिन लड़के ने क्या किया, जो संख्या x थी उसको किससे गुणा कर दिया, 30 से गुणा कर दिया, यानी कितना कर दिया, 30x कर दिया। अब जो अंतर था कितनी कम थी बेटा, ये 20x कम हो गया, और ये 20x कितना कम था, कितनी कम थी बेटा, वो तो 400 कम थी, है ना। यहां पर कितनी थी, वो 400 कम थी। अब जब ये 400 कम थी तो डिवाइड कीजिए, 400 / 20, काटेंगे तो दूना 4, यानी आंसर कितना आ गया, 20। वो संख्या कितनी थी, 20 थी बेटा, वो संख्या कितनी थी, 20 थी। आपका आंसर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं दोबारा से ये सवाल करा दूं, एक बार और बता देता हूं। एक भैया जी थे, एक लड़का था जिससे कहा गया कि भैया एक संख्या है ये x, उस संख्या को कर दो बेटा 50 से गुणा। 50 से गुणा करने को बोला गया, यानी बोला गया कि आप इसको 50x कर दो। लेकिन बच्चे ने सुना नहीं, और बच्चे ने क्या बोला, बच्चे ने बोला
कि भैया इसको 30 से गुणा कर दिया उसने और उसका 30x कर दिया, लेकिन जो मूल संख्या आनी चाहिए थी उससे संख्या कम आई, और वो कम कितनी आई? 400। आपके सवाल में दे रखा है, जब यहां से माइनस किया तो निकला 20x, और ये 20x किसके बराबर है? 400 के बराबर है। तो x किसके बराबर होगा? तो 400/20 के बराबर होगा, यानी 20 20 400, 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन सवालों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही बहुत शॉर्ट हैं। इनसे ज़्यादा इसको शॉर्ट करोगे तो गलती करने की संभावना बन जाएगी। ठीक है, जहाँ भी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी मैं आपको खुद ही बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपका जो है सवाल हो गया। अगला टाइप देखते हैं, एक टाइप और। अगला टाइप का सवाल कहता है कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 होगा। अब देखिए, अगर मैं कोई नंबर लिखता हूं, समझते चलिएगा, उसके बाद में बात करेंगे। मान लो मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 अंक मैंने लिख दिए। अब देखिए विषम अंक कौन से हैं? ये वाले। मैं लाल से लिख दे, लाल से उनको टच करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये विषम अंक हैं, ये देखिए, ये विषम अंक हैं। ठीक है, और समअंक कौन से हैं? समअंक ये रहे। मैं आपको विषम अंक और समअंक निकालना सिखा रहा हूं कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं इसको n मान लूं तो ये कितना हो जाएगा? n+2। अगर ये 1 है और ये 3 उसके बाद की सम संख्या है, तो 3 में 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ेंगे तब ना 3 आएगा, है ना? तो इस n में भी क्या करेंगे? n+2 कर देंगे। समझ में आ गया? अब इसको n माना है, इसको देखिए 5 एक विषम संख्या है। अब ये रहा n, ठीक है, n कितना है? 1, और इसके बाद वाली संख्या निकालनी है, तब क्या करेंगे? इसमें कितने जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे, यानी +2+2। समझ में आया? यानी इस वाली संख्या में अगर हमें विषम निकालना है, इससे अगली संख्या को, तो 2 और जोड़ देंगे, तो अब क्या आ जाएगा? n+4। ये आया, देखिए। यानी अगर हम इसको n मान लेते हैं तो n में अगर हम 2 जोड़ दें तब हम यहां आ जाएंगे, और इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तब हम यहां आ जाएंगे, यानी ये n+4 हो जाएगा। तो विषम संख्या अगर हम कभी भी निकालते हैं तब क्या होता है? पहला होता है सिंपल नंबर, उसको आप n मान लीजिए, फिर अगली विषम संख्या n+2 होगी, उसकी अगली संख्या n+4 होगी, उसकी अगली वाली n+6 होगी, उसकी अगली वाली n+8 होगी। ठीक है, नहीं तो देख लीजिए, n अगर 1 है तो n+2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, n+4 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, n+6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और n+8 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप विषम संख्याओं को निकालते हैं। ठीक है, तो वही ये बात कह रहा है, क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे रखा है? किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग जो है 147 है, तो बीच वाली संख्या बताइए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147, तो बीच की संख्या बताइए। तो मैंने आपको क्या बोला था? 3 क्रमागत विषम संख्याएं कौन सी होंगी? अगर पहली n होगी तो दूसरी n+2 होगी, और तीसरी n+ कितनी होगी? 4 होगी। और बोल रहा है कि इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 147। ऐसा सवाल में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करिए। ये 1n, ये 2n, ये 3n लिख दो। 3n प्लस ये देखिए, ये कितना है? 2 और ये 4, कितने हो गए? 6, 147। ये प्लस है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। 3s = 141। अब n की वैल्यू निकालनी है, तो n = कितना हो जाएगा? 141 डिवाइडेड बाई 3, काटो, 3 चौकू 12, 12 3 7 21, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? n की वैल्यू आ गई 47। लेकिन सवाल में ट्विस्ट मार दिया, वहां पे 47 दिया होगा, आप एकदम से देखेंगे आंसर लगा के चले आएंगे। नहीं, उसने बोला है कि बीच वाली संख्या बताओ, बीच वाली संख्या। और आपको कौन सी पता चली? सबसे छोटी वाली। आपको n पता चला है, आपको अभी ये वाली संख्या पता है बेटा। आपको बीच वाली निकालनी है, तो बीच वाली कौन सी है? n+2। उसके आगे वाली कौन सी है? सबसे बड़ी n+4। तो आपको कौन सी निकालनी है? n+2। तो n+2 में n+2 करेंगे इधर, तो इधर 47 + 2 करना पड़ेगा। आंसर कितना हो जाएगा? 49। 49 आपका आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार के सवाल भी आपसे एग्जाम में पूछता है, इस टाइप को भी नोट कर लीजिए, इस तरीके के सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो दोबारा से मुझे बताइएगा, वैसे मैं गुंजाइश कोई छोड़ता नहीं। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर एक और टाइप, बिल्कुल लड्डू सवाल, लेकिन पूछ देता है, बच्चे कर नहीं पाते हैं। ठीक है, सवाल है 44806, 44806 ऐसे लिख दिया और बोलता है इसको निकटतम 1000 में बदले। अब ये कितना है, 44,806, तो 44,000 के पास में कौन सा पड़ेगा, 45,000, आंसर हो गया। ठीक है, यहां 40,000 भी दिया होगा, लेकिन आप 40,000 नहीं लगाइएगा। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि 44 से 44 के बीच में कितने का अंतर है, 4,000 का अंतर है। 40,000 में 4,000 जोड़ेंगे तब 44,000 बनेगा, लेकिन अगर 44,000 में मात्र 150 200 जोड़ देंगे तब आपका 45,000 बन जाएगा। यानी सबसे निकटतम कौन सा है, तो निकटतम कितना है आपका बेटा, 45 है। ठीक है, तो 45 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आपके नंबर सिस्टम में। ठीक है, नंबर सिस्टम में इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत कोई टाइप बचता नहीं है। ठीक है, जो पूछे जाएं, जबरदस्ती के हार्ड सवाल आपके लिए करवा करके कोई फायदा नहीं। ठीक है, जो कि अपने आप को शो ऑफ करने के लिए कि ये सवाल आते हैं, नहीं, इस प्रकार के व्यवहारिक से सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको करना आने चाहिए। आप इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। आप इन सवालों में जो भी आपको समस्या आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझको लिख करके बताइए। ठीक है, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हम अपने इस श्रृंखला में मैथमेटिक्स को बिल्कुल शुरुआती, बिल्कुल जीरो से लेकर के शुरू कर रहे हैं। आपके जो भी दोस्त यार, रिश्तेदार, जो भी लोग मैथमेटिक्स में कमज़ोर महसूस करते हैं, उनको मैथ्स से डर लगता है या उनके मैथ्स में नंबर कम आते हैं, प्लीज़ आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जारी रखिए और तैयारी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।